तो वेल गाइस, कहानी शुरुआत करते हैं बिल्कुल शुरू से। जब 2003 में कोई मिल गया आया था तब ऐसा लग रहा था कि भाई ये मूवी बच्चों की सबसे फेवरेट मूवी है। तो कुछ आगे बढ़ते हैं। अब 2006 में क्रिस आया, तब ऐसा लगा कि भाई ये मूवी एक ऐसी सुपर हीरो है जो कि सभी लोग देख सकते हैं, सभी ऑडियंस के लिए है। फिर 7 साल के बाद 2013 में क्रिस 3 आया, तब जाके पता चला कि भाई क्रिस और क्रिस 3 के बीच में तो क्रिस 2 रह ही गया। मतलब यार एक ऐसी मिसिंग कड़ी थी जो कि शायद अब तक नहीं जुड़ पाई है। अब ये सुनाई दे रहा है कि इसका अगला पार्ट 2026 में आने वाला था। मतलब देखो 2013 के बाद 2014 आया, 2014 के बाद 15, 16, 17, 18 लगभग 2000 साल बीत गए। उसके बाद फिर कोरोना आया और 1.5 साल लोगों को परेशान किया। तो अब लगा कि नहीं भाई, कोरोना के बाद अब क्रिस 4 की बारी है। फिर कुछ टाइम बीतने के बाद 2026 आया, 2026 में गैस खत्म हो गया। तो अब लगा कि नहीं, अब क्रिस आएगा और गैस की किल्लत को दूर करेगा। फिर भी एक नया अपडेट आया कि अब क्रिस 2026 में आएगा ही नहीं। तो भाई क्या ही करे अब बताओ। तो क्या अब क्रिस तब आएगा जब कोरोना अपने पूरी फैमिली के साथ आएगा? तो भाई बता दो यार, 2026 में इस मूवी का रिलीजिंग डेट आने वाला था, लेकिन रिलीजिंग डेट बिल्कुल ही हट गया। क्योंकि भाई इसमें कुछ लिटिगेशन से, जैसे कि बजट को लेकर, शूट को लेकर और बहुत सारे प्रॉब्लम थे कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा, इसके बजट काफी हाई है, इसको बॉलीवुड लेवल की VFX लेवल यूज किया जाएगा, जिसकी वजह से इसका बजट हाई फाई रहेगा। लेकिन अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि बजट का कोई मसला नहीं था और जो भी बजट का मसला था अब वो पूरी तरह से सॉल्व हो गया है। लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा है? देखो भाई बता दो, इसके बहुत ही बड़े बड़े रीजन है। तो मैं आपको नंबर वाइज सारी चीजें बताता हूँ। देखो, इस सीरीज को लेकर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि इसको डायरेक्ट कौन करेगा। अब भाई राकेश रोशन थे तो अपना पल्ला झाड़ लिया था। तो ऐसे में ऋतिक रोशन ने यह फैसला किया कि इस बार वो सिर्फ हीरो ही नहीं बल्कि इस मूवी को डायरेक्ट करोगे। लेकिन तो जरा सोचो यार, घर का पैसा घर में ही, मतलब ना 1 रुपया इधर ना 1 रुपया उधर। और भाई अब बढ़ चढ़ के कोई ये भी नहीं बोल सकता। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के। अब डायरेक्टर का मसला सॉल्व होने के बाद ये लग रहा था कि ये मूवी अब नहीं तो अब आएगी, यानी 2026 में आएगी। लेकिन बता दो यार, गैस की किल्लत आ गई, लेकिन अभी तक क्रिस 4 का अपडेट या क्रिस 4 नहीं आया। तो भाई बता दो कि इसकी स्क्रिप्ट पूरी तरह से तैयार हो गई है और काम बड़ी ही तेजी से चल रहा है, जैसे कि 2 मिनट में मैगी हो जाती है, बिल्कुल उसकी तरह। अब अगर स्क्रिप्ट कंप्लीट हो गई तो इसके शूटिंग की तैयारी होगी। तो बता दो भाई 2026 के मिड पॉइंट में, यानी कि मिडल में इसका प्लानिंग हो रहा है कि इस मूवी का शूटिंग होगा। लेकिन इसका अभी कोई रियल डेट एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा है कि कब तक आएगी। और भाई बता दो कि जो भाई लोग ये सोच रहे हैं कि ये मूवी 2026 के लास्ट तक आ जाएगी, तो भाई बिल्कुल भी भरोसा मत करना, क्योंकि ये मूवी का रिलीजिंग डेट अभी कुछ भी फाइनल नहीं हुआ है। बस एक एक्सपेक्टेशन डेट बताया जा रहा है कि ये मूवी 2027 तक आएगी, लेकिन कब आएगी कुछ पता नहीं है। अब जैसा कि पहले बताया जा रहा था कि राकेश रोशन ने ये कंफर्म कर दिया है कि बजट का कोई भी मसला नहीं था, वो सारा चीजें अभी सॉल्व हो चुका है। बस ये बताया जा रहा है कि फिल्म में बड़ा विलन और हैवी VFX देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से थोड़ा सा बजट का इशू था, लेकिन अब वो सॉल्व हो चुका है। और हाँ, जैसा कि एक ट्रेलर में भी ये दिखाया गया था कि जादू, यानी कि कोई मिल गया का जादू फिर से एलियंस के रूप में वापस आने वाला है क्रिस 4 के सीरीज में। लेकिन कितना % सच है, जब तक मूवी का स्क्रिप्ट या जब तक मूवी का ऑफिशियल ट्रेलर या टीजर रिलीज नहीं हो पाता तब तक कुछ नहीं बोल सकते। और भाई ये मूवी इंडिया की सबसे बड़ी बिगेस्ट सुपर हीरो बजट वाली कहलाएगी मूवी। और भाई बता दो कि इसमें हॉलीवुड लेवल की VFX का टारगेट भी रखा गया है। तो ये कितना सही है मूवी आने के बाद ही पता चलेगा। कैसी लगी वीडियो? जस्ट ड्रॉप योर कमेंट, एक लाइक करें, सब्सक्राइब कर ले।